शबाब चिश्ती और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि इल्म सियासत। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के मॉडल्स क्या है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट टर्म्स क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों हुई, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, गेम ऑफ पावर क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे गवर्नमेंट की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, सप्रेशन ऑफ पावर एंड हाउ मेनी पीपल रूल। हुकूमत क्या है? आपने सुना होगा इमरान खान की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, लेकिन आपको यह पता नहीं कि हुकूमत की जरूरत क्यों होती है। हुकूमत की जरूरत इसलिए होती है कि वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी स्टेट को गवर्न करती है, उसे चलाती है, उसके मामलात को देखती है। जब इंसान प्रिमिटिव सोसाइटीज में रहता था, जब इंसान जंगलों में रहता था, फिर जंगलों से वो बाहर आया, फिर थोड़ा सा सिविलाइज होना शुरू हुआ तो फैमिली बनी। फैमिली का एक जो बड़ा बंदा था वो खानदान का सरबराह था, फिर फैमिलीज मिली तो कबीले बने, फिर कबीले से सिटी बनी और फिर जाके स्टेट बनी। जब स्टेट बनी तो लोगों को जरूरत हुई कि हम कोई गवर्नमेंट बनाएं, ऐसे लोग जो हमें गवर्न करें और हमारे दरमियान इंसाफ लागू करें, हमें वो अपॉर्चुनिटीज दें जिसके जरिए हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तो इसलिए हमें क्या जरूरत हुई? गवर्नमेंट की जरूरत होगी। और फिर हम इस पढ़ चुके हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के डिवीजन ऑफ पावर, फिर 3 में हो गई। अब जो गवर्नमेंट है वो ऐसा इदारा है, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच गवर्न द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, बेसिकली स्टेट। यानी कि ये वो लोग हैं या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्टेट को क्या करती है जी? गवर्न करती है, चलाती है, हुक्मरानी करती है, बताती है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा और ये कैसे होगा। अब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है कि हुक्मरान की नजर से देखना या हाकिम की नजर से देखना, ये वहां से निकला है। अब हमने पढ़ा कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स में क्या है? मोनार्की है, टायरनी है, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है और थ्योक्रेटिक है। इसी तरह ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। अब अगर हम आगे आए और हम आगे आके देखें तो गवर्नमेंट में कोई बंदा किस तरह से आता है, तो गवर्नमेंट में आने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि वो इलेक्शन के जरिए आए, यानी कि डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन लड़े, जीते और वो हुकूमत में आ जाए। यानी कि जैसे जिसकी सबसे अच्छी मिसाल पाकिस्तान, जो जिसके वोट ज्यादा होंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो सदर बन जाएगा या वजीर आजम बन जाएगा। जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां क्या होता है? सब में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के जरिए लोग आते हैं। और दूसरा क्या है? यानी कि सक्सेशन के, अगर मेरा बाप बादशाह है तो मैं उसके बाद बादशाह हूंगा। जैसे कि सबसे अच्छी मिसाल इसकी सऊदी अरेबिया, जिसमें मोनार्क है। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी डिफरेंट टाइप या डिवीजन हमने किस तरह से किया है। पहली है कि बंदे कितने रूल करते हैं उसके लिहाज से, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा डिवीजन ऑफ द पावर। अब पहले देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल रूल। अगर एक बंदा करेगा तो वो होगा मोनार्क या टायरनी, अगर ज्यादा लोग करेंगे तो वो क्या होगा? अरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की, अगर उससे भी ज्यादा लोग करेंगे तो फिर क्या होगा? वो डेमोक्रेसी या क्या होगा? वो पॉलिटी। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ लोग गवर्न करेंगे। अब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर ऐसा होता है कि आपने डिवाइड, सेपरेशन कर दी, सेपरेट कर दी पावर 3 हिस्सों में, जो मोंटेस्क्यू ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जिसको अरिस्टोटल भी सपोर्ट करता है और जॉन लॉक भी सपोर्ट करता है। तो वो क्या है जी? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में ये होता है डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3, यानी कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में डिवाइड किया गया। तो अब जो एग्जेक्टिव है उसका क्या काम क्या है? कि रूल, जो लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना, और जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? लॉ को बनाना। जुडिशरी जो है उसका काम यह है कि कानूनों की इंटरप्रिटेशन करना। अगर कोई लॉज की वायलेशन करता है तो उसको उसके मुताबिक सजा और जजा दी जाए। अब ये क्या होगा? ये सेपरेशन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर किस तरह से? डिवीजन ऑफ पावर होती है 2 तरह से, एक होता है यूनिटरी, एक होता है फेडरेशन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है कि जिसमें यूनिट जो है, यूनिट के पास ज्यादा पावर होती है, और जो उसके स्टेट होते हैं, प्रोविंसेस होती हैं, उनके पास कम होती है पावर, और वो डेलीगेटेड पावर होती है। जब भी दिल करे सेंटर का तो वो पावर पर से खींच लेता है। और जो फेडरेशन है उसमें क्या होता है कि आपके एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक आपका सेंटर होता है, लेकिन उसके साथ मुस्लिम डिफरेंट स्टेट्स
डिफरेंट स्टेट जो उसके साथ मिली हुई होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सब सेम होता है, मेन काम सारा फेडरल करता है, लेकिन जो प्रोविंसेस है उनकी क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है कि वो वो अपनी तरफ से डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वो जो उनके टेरिटरीज में डिफेंस, उसके बाद बड़े बड़े जितने भी काम है वो सब किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे यूनिटरी के, और जो दूसरे हैं वो क्या आएंगे, फेडरेशन में। जैसे पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल स्टेट है, अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्या है, वो एक यूनिटी स्टेट है, यूक्रेन क्या है वो यूनिटी स्टेट है, तुर्की क्या है, ये एक यूनिटरी स्टेट है। अब इस गवर्नमेंट का फायदा क्या है? अब देखिए, हमने इमरान खान को हुकूमत में लेके आए, हम नवाज शरीफ को हुकूमत में लेके आए, हम जरदारी को हुकूमत में लेके आए, लेकिन सर हमें इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये बात करते हैं पब्लिक वेलफेयर की, यानी कि लोगों की भलाई की, इकोनॉमिक वेलफेयर की, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, बेसिक नीड्स देते हैं, और दूसरी जितने भी जरूरियात जिंदगी हैं उस कौम की, उस मुल्क के लोगों की, उनको कंपीट करते हैं, पूरा करते हैं, उनको नई नई राहें देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और जो भी वो कर सकें वो अपने मुल्क के लोगों के लिए करते हैं। तो आज के लेक्चर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या है, यानी कि हुकूमत क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हुकूमत की जरूरत क्या थी, ये लफ्ज निकला कहां से, गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और गवर्नमेंट गेन किस तरह से की जाती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो डोमिनियन की बेस पे कैसे है, सेपरेशन ऑफ पावर की बेस पे कैसे है, और नंबर ऑफ पीपल कौन कौन से रूल करते हैं। और एंड में हमने पढ़ा कि एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क की गवर्नमेंट का अच्छा होना जरूरी है। वो मुल्क, वो कौमें जिनकी गवर्नमेंट्स अच्छी नहीं होती, वो तबाह बर्बाद हो सकते हैं। इसकी कई मिसालें दुनिया में आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम।